हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर करंट अफेयर्स क्लास। आज 11 फरवरी है और कल की हमारी न्यूज़ है। ग्रैंड फेयर जो लखपति दीदी का था वो हुआ था आजीविका मेला के साथ। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन है जो हुआ था लिम्फेटिक फ्लेरोसिस के लिए, जिसमें इसका एलिमिनेशन बताया गया था 2047 तक। भारत टैक्सी और बाइक दीदी, जिसमें बाइक दीदी में अभी 150 वुमेंस ने इनरोल भी कर लिया। कोटक महिंद्रा बैंक है, उसने इशू किया फुली डिजिटल FPI लाइसेंस। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पे जंगल सफारी स्टार्ट हो गई है। इको कॉटेजेस भी बनाए गए वहाँ पे। ब्लैक स्वन समिट है जो 2026 का ये उड़ीसा में हुआ था। झारखंड ने जीता है गोल्ड एट द पैरा थ्रोबॉल नेशनल्स 2026 का। इंडिया ने जीता है सैफ अंडर-19 जो फुटबॉल का फेडरेशन है, वुमेंस चैंपियनशिप 2026 का। दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया ऑपरेशन शस्त्र और रचिता भंडारी ने उनको अपॉइंट किया गया हाई कमिश्नर टू द माल्टा कंट्री। और हमारे आज की पहली न्यूज़ है, वाइस प्रेसिडेंट ने ट्रिब्यूट पे किया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को, जिनकी डेथ एनिवर्सरी आज के दिन है 11 फरवरी 1968 को थी। ये एक इंडियन पॉलिटिशियन है जो BJP पार्टी से थे और इन्होंने एक राष्ट्रीय धर्म नाम का जो पब्लिकेशन किया था 1940 में। नेक्स्ट एक सैक्रेड देवनीमोरी रेलिक्स हैं हमारे जो लॉर्ड बुद्धा के हैं, वो इंडिया में वापस आए हैं आफ्टर द हिस्टोरिक एक्सपोजिशन इन श्रीलंका से लाया गया इनको, जो कि टेंपल में कोलंबा के टेंपल जो गंगा रामाया टेंपल है वहाँ पे पड़े थे। और इस डेलीगेशन को लेड किया था कि इसको वापस लाने के लिए सारी बातचीत है जो वो गवर्नर थे जो मध्य प्रदेश के मंगूभाई पटेल जी, और जो डिप्टी CM हैं अरुणाचल प्रदेश के श्री चौना में ने, उन दोनों ने मिलकर इस डेलीगेशन को कंप्लीट किया था। नेक्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंसेज, वो आज के दिन है और 11 फरवरी इसका जो थीम रखा गया है, लेट्स सेलिब्रेट द पायनियरिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन साइंटिस्ट ऑफ द नेशन एंड प्लेज टू रिमूव बायसेस एंड बैरियर्स। ये जो हमारी श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी हैं, मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उन्होंने ये सेलिब्रेट के ट्वीट में लिखा था। नेक्स्ट सेंटर ने इशू की है न्यू गाइडलाइंस फॉर दी वंदे मातरम, जो हमारा सॉन्ग है। और जैसे हम अभी नेशनल एंथम गाते हैं 52 सेकंड्स का, लेकिन अभी बोला गया न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कि ये 6 स्टैंजास का है, 3 मिनट और 10 सेकंड का वर्जन है, वो उतने में ही कंप्लीट होगा। मस्ट संग बिफोर नेशनल एंथम के पहले इसको गाया जाना ही पड़ेगा। ये गाइडलाइंस है MHA की, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की। और इसके कुछ प्रोटोकॉल्स भी बताए गए हैं कि इसको वंदे मातरम को कहाँ और कैसे गाया जाएगा। और बोला है कि जब भी नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम दोनों गाए जाएंगे तो नेशनल सॉन्ग विल बी संग और प्लेड फर्स्ट, इसको पहले गाना ही पड़ेगा। और ऑल द 6 स्टैंजास, सारे के सारे स्टैंजास है जो इसके बिफोर द नेशनल एंथम बोलने पड़ेंगे हमें। कोई भी ऑफिशियल वर्जन होगा नेशनल सॉन्ग का तब ऑडियंस को अटेंशन के लिए खड़े होना ही पड़ेगा। और लेकिन ये है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्री में नेशनल सॉन्ग है या फिल्म का पार्ट है उसमें ज़रूरी नहीं है, ताकि केओस ना हो जाए उसमें, वहाँ पे आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि वो एक डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन हो जाता है रेदर देन ऐड टू द डिग्निटी नहीं रहती उतनी, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है। और द टास्क इन स्कूल विल बिगिन विद द प्लेइंग ऑफ नेशनल सॉन्ग, वहाँ पे भी नेशनल सॉन्ग ही हमें प्ले करना पड़ेगा। नेक्स्ट ओपोजिशन पार्टी है जो उन्होंने सबमिट किया है नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट ओम बिरला जी। ओम बिरला हैं जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं, और जो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है ये चेक करने के लिए होता है कि जो गवर्नमेंट हमारी प्रेजेंट में है उसकी मेजोरिटी है लोकसभा में या नहीं, और अगर ये पास हो जाता है तो उसमें फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जो हमारा, उसको सारे को रिज़ाइन करना पड़ता है। नेक्स्ट वर्ल्ड पल्सिस डे था कल 10 फरवरी को, और ये वर्ल्ड पल्सिस डे है ये UN ने रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है और इसको प्रमोट FAO के द्वारा किया जाता है। FAO है जो हमारी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। वाइट हाउस ने मेंशन किया है ये भी जो हमारा चल रहा है US के साथ ट्रेड डील में, उन्होंने बोला है कि सर्टेन पल्सिस के लिए वो टैरिफ्स को भी एलिमिनेट करेंगे, रिड्यूस करेंगे। नेक्स्ट अमूल, कंट्री डिलाइट और मदर डेयरी मिल्क हैं जो क्वालिटी चेक उनके फेल हो गए हैं, और ये क्वालिटी चेक है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा चेक किया जाता है। ये 5 सितंबर 2008 में स्थापना की गई थी, इसकी हेडक्वार्टर इसके दिल्ली में, और FSSAI के जो चेयरमैन है वो हैं पुण्य श्रीवास्तव जी। इंडिया ने अपनी जगह डिसाइड कर ली है कि वो जो चंद्रयान 4 है वो लूनर साउथ पोलर रीजन पे ही लैंड करवाएंगे, और जो इसका लैंडर है, और ये 2028 के लिए कंफर्म किया गया है। इसमें 4 प्लेसेस थी जो मोन्स माउंटेन की साइट्स थी, MM1, 3, 4 और 5, उसमें से 4 को मोस्ट सूटेबल सिलेक्ट करके वहाँ पे उतारने की बात कही गई है।
नेक्स्ट केरला ने इंट्रोड्यूस किया इंडिया का पहला एल्डरली बजट, मतलब और ओवर एज के लिए जो सीनियर सिटीजन है 60+ हैं उनके लिए अलग से बजट किया गया है। उसमें उनके लिए ये इतना अमाउंट एलोकेशन की गई है। वेलफेयर, सिक्योरिटी, पेंशन्स के और रिटायरमेंट होम सब्सिडीज़ वगैरह, ये वैक्सीन ड्राइव, सब इनमें अलग से इनका बोला गया है। यूपी भी पहला स्टेट बना है इंडिया का जिसने अपना ऑन इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो इस बार रखी है। नेक्स्ट सर्विसेज ने जीता है संतोष ट्रॉफी 8वीं बार। ये हुआ था 79th नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप हो रहा था, केरला को हरा के इन्होंने जीता है। ये फुटबॉल का चैंपियनशिप होता है जो 1941 में स्टार्ट हुआ था और इस बार ये असम में हो रहा था, जिसमें संतोष ट्रॉफी सर्विसेज ने जीत के 8 बार वो जीत चुके हैं और केरला को हराया है। एडिशनल वन लाइनर्स है हमारे, यूएस एंड साउथ कोरिया ने जॉइंट एरियल एक्सरसाइज की है जिसका नाम है बडी स्क्वाड्रन। ये आप टर्म याद रख सकते हो। मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज भी हुई है मिलान 2026, वो हमारे आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में स्टार्ट हो गई है। इंडिया सेशल्स ने भी जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया है सेशल का हेल्थ एंड मैरीटाइम के लिए दिल्ली में। मनु भाकर है जो उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है 25 मीटर पिस्टल में एशियन चैंपियनशिप में। इंडिया ने जीता है नीदरलैंड को हरा के सेकेंड राउंड ऑफ डेविस कप है जो उसमें क्वालिफाई कर गए हैं। थैंक यू।